गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आने वाले हैं तो उस हिसाब से अभी से लगे रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मेरा नाम है रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पे इरिगेशन इंजीनियरिंग कवर कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग सीपेज थ्योरी पढ़ रहे हैं। सीपेज थ्योरी के अंदर ब्लेक्स क्रीप थ्योरी और लेन वेटेड क्रीप थ्योरी आप प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो फोकस्ड रहेंगे, जिस पे बात करेंगे, दैट इज़ खोसला थ्योरी। खोसला थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करें हम लोग सीधे, अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं सीपेज थ्योरी में खोसला थ्योरी। ब्लेक्स थ्योरी आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी और लेन वेटेड में भी समझ में आ गया होगा। लेन वेटेड में कुछ खास नहीं था, ब्लेक्स ही था, बस उसमें क्या किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को उन्होंने अलग अलग कर दिया था, यानी वेटेज दे दिया था उन्होंने। बस इतनी सी बात थी, बाकी सारा ब्लेक्स थ्योरी ही था। अच्छा, अगर आप खोसला थ्योरी समझना चाह रहे हैं ना, तो एक बात समझे हम लोग, जो जो लिमिटेशंस ब्लिक्स थ्योरी में था उन सारे लिमिटेशंस को खोसला ने रिमूव किया। और आज कल की दुनिया में देखा जाए तो आज भी खोसला थ्योरी को ही यूज किया जाता है। ब्लिक्स में कुछ कमियां थे इसलिए उसको यूज नहीं किया गया, उसको सुधारा गया। लेन वेटेड आए, लेन वेटेड क्रिप थ्योरी में भी कमियां हैं, उनको सुधार करके अब खोसला थ्योरी ले आए। अब खोसला थ्योरी यूज होता है। तो जो जो लिमिटेशंस थे वो दूर किए गए। वही लिमिटेशंस यहाँ पे किस फॉर्म में आ जाएंगे, एजम्पशन के फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे ओवरव्यू दूं, याद दिलाऊं मैं आपको, क्या था ब्लिक्स थ्योरी में, क्या क्या लिमिटेशंस था। ब्लिक्स थ्योरी ने माना कि जो वाटर होता है फ्लो, जो पर्कुलेटिंग वाटर होता है वो आउटलाइन ऑफ बेस को फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्ट्रीमलाइन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे एजम्पशन जो लेंगे हम लोग, स्ट्रीमलाइन को फॉलो करते हुए उस बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है। जो ब्लिक्स ने माना कि सारे जो सीट पाइल होते हैं वो इक्वल वेटेज दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आउटर फेस होता है सीट पाइल का वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है इनर फेस के कंपैरिजन में। ब्लिक्स ने देखा कि कोई भी हो, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, सीट पाइल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर इंटरमीडिएट सीट पाइल छोटा है आउटर वालों से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का। तो ये एजम्पशन लिया गया यहाँ पे। तो जितनी भी वहाँ लिमिटेशंस थी वो यहाँ पे क्या बन जाएंगी, एजम्पशन बन जाएंगी खोसला थ्योरी में। जैसे देखिए, एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया है। द आउटर फेस ऑफ द एंड सीट पाइल इज मच मोर इफेक्टिव देन द इनर सीट पाइल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ फ्लो। द इंटरमीडिएट सीट पाइल इज स्मॉलर इन साइज। अगर इंटरमीडिएट सीट पाइल छोटा है हाइट में, तब देन द आउटर वंस इज फाउंड टू बी इनइफेक्टिव इन ऑफरिंग हेड लॉस। कोई मतलब नहीं है उसका जब इंटरमीडिएट सीट पाइल छोटा है तो। दिखाया भी था मैंने आपको और वहां पे भी ये बात बोला था कि एक दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट है, सीपिंग वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द फ्लोर बट इंस्टेड फॉलो द स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन को फॉलो करता है और प्रैक्टिकली यही होता भी है। तो देखें, ये जो एनालिसिस है प्रैक्टिकल सिचुएशन में इसलिए इसे यूज किया जा रहा है। ब्लिक्स ने तो मान लिया कि उसके आउटलाइन को फॉलो कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, पाइपिंग ऑफ द फ्लोर इज स्टार्टेड। कब पाइपिंग स्टार्ट होगा? Piping of the floor is started from the tail end, that is when exit gradient, ध्यान दीजिएगा, when exit gradient I exit becomes more than or equal to I critical, यानी critical hydraulic gradient। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बात समझ में आ गया। It is absolutely necessary to have a deep seat pile at the downstream end of the floor in order to prevent piping failure। डाउनस्ट्रीम में अगर है सीट पाइल तो पाइपिंग फेलियर को रोक देगा। बल्कि ब्लिक में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन डाउन स्ट्रीम में होना एक जरूरी है सीट पाइल को, वही पाइपिंग को मेनली रोकता है। तो ये खोसला थी, जो जो लिमिटेशंस थी वही क्या बन गई, यहाँ पे अजम्पशंस बन गई। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। अब एनालिसिस की बात करी जाए, देखिए गलती से यहाँ पे आ गया है,
इसको पेज एक ऐड कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो एनालिसिस की बात करी जाए, अगर एनालिसिस की बात करी जाए खोसला थ्योरी की, चलिए, तो एनालिसिस एजम्पशन तो हमने सारे देख लिए। एजम्पशन ने और लिखा था, दोबारा लिख दिया गया था वो गलती से, कोई बात नहीं। हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ऐसे रफली बना ले रहा हूँ एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। डैम का एक सेक्शन दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये मान लीजिए आपका डैम है, समझ तो जाएंगे ही ना, ये डैम है। ठीक है, ये डैम बन गया आपका। आप बोलेंगे ऐसे डैम दिखता है क्या? कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम लोग डैम का। नीचे आपका बन गया। अब देखिए क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे सीट पाइल भी तो बना लिया जाए। सीट पाइल कहाँ कहाँ बना लूँ बताओ? ये कलर तो आप लोगों को दिखता नहीं है। सीट पाइल बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं सीट पाइल एक। ठीक, अब देखो यहाँ सीट पाइल अगर छोटा बनेगा ना, तो ये कोई काम का है नहीं, मैं आपको बता दूं। अगर ये बड़ा होगा तो इफेक्टिव होगा। दिखा रहा हूं कैसे। अब देखो, पहले क्या था, ब्लिक में क्या था, इसके आउटलाइन को फॉलो कर रहा था, ऐसे 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 जा रहा था। देखिए अब नहीं है, अब स्ट्रीम लाइन को फॉलो करेगा। स्ट्रीम लाइन को कैसे फॉलो करेगा अगर देखा जाए तो, ये स्ट्रीम लाइन को कुछ इस तरीके से फॉलो करेगा। ये जो है स्ट्रीम लाइन को कुछ इस तरीके से फॉलो करेगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस हो गई है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, एडजस्ट करिए इसको। ये स्ट्रीम लाइन ऐसे होगा, सही है। अगर यही देखिए बीच में इंटरमीडिएट, ये थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा होता है, इसका हाइट ज़्यादा होता, तो ये फिर ऐसे थोड़ी नहीं जाता और नीचे से जाता, तब इफेक्ट इसका इफेक्ट पड़ता। अभी कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसका? छोटा है तो कोई मतलब है, उसको बनाओ चाहे ना बनाओ, कोई मतलब नहीं है। अब इसमें ये आपका इक्विपोटेंशियल लाइन की भी बात करें अगर, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइन बेसिक है, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं आप लोग। इक्विपोटेंशियल और स्ट्रीम लाइन एक दूसरे क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, ये 90 डिग्री का एंगल दिखेगा, हालांकि प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन 90 डिग्री का एंगल दिखना चाहिए। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें दूर हो गई। यहाँ पहले बेस को फॉलो कर रहा था, ये इसमें नहीं कर रहा है, स्ट्रीम लाइन को फॉलो कर रहा है। ये जो वाटर जाएगा सीप करेगा, वाटर का जो सीपेज होगा वो किसको फॉलो करेगा, स्ट्रीम लाइन को फॉलो करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, ये जो इस सीट पाइल का जो आउटर फेस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू इनर फेस, क्योंकि इनर फेस के थ्रू नहीं जा रहा है, इस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, इंटरमीडिएट सीट पाइल की हाइट अगर छोटी है आउटर वन से, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देख लिया आपने, नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे जो लिमिटेशंस थी वो सारी की सारी क्या हो गई, दूर हो गई। अब इसी पे एनालिसिस किया गया। तो खोसला ने क्या कहा कि ये सारे जो नीचे देख रहे हैं आप सॉइल पार्टिकल हैं, पाइपिंग फेल्योर आपको बताया था, पाइपिंग फेल्योर, और दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था, अपलिफ्ट फेल्योर। तो कोई भी फेल्योर होगा, कोई भी फेल्योर होगा, अगर ये स्ट्रक्चर आगे तक बढ़ा दे रहा हूँ, कोई भी फेल्योर होगा अगर, देखिए कोई कोई एक पॉइंट लेता हूँ मैं कलर चेंज करके, कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, ये सॉइल का एक पार्टिकल लिया। अब यहाँ पे पॉइंट पे देखेंगे तो इसके टेंजेंट पे क्या लगेगा, सीपेज प्रेशर लगेगा,
और यहाँ पे जो नीचे लगेगा ये सॉइल का खुद का वेट होगा। क्लियर है बात? कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। अब इसका टेंजेंट अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, पी एस होगा, और ये क्या होगा आपका डब्लू होगा, सीपेस प्रेशर और डब्लू। ऐसे ही यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं बात करूँ, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बना लेता हूँ, तो यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल का वेट कितना होगा, डब्लू होगा, और इसके टेंजेंट सीधा लाइन नहीं बना गया, सीधा लाइन है, समझ जाइएगा, पी एस होगा, सीपेस प्रेशर होगा। तो अगर आप फेल्योर को बचाना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, ये जो सॉइल का पार्टिकल है अगर इसका वेट ज़्यादा हो उसी पे प्रेशर से, तो क्या इसमें कोई भी फेल्योर होगा, चाहे अपलिफ्ट ले लीजिए चाहे पाइपिंग ले लीजिए। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए, इस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए सीपेज प्रेशर कम रखना होगा। किससे? सॉइल के पार्टिकल से। सिंपल, खत्म, बहुत आसान बात हो गई है। तो यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, यही कोशिश करते हैं हम लोग, इसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर नो पाइपिंग, पाइपिंग से अगर बचना है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपेज प्रेशर। यही तो करना है आपको, सीपेज प्रेशर। अब यही दोनों वैल्यू निकाल करके आपको पुट कर देना है। तो कोई किसी भी पॉइंट पे, ये मान लीजिए पॉइंट 1 था, ये मान लीजिए क्या था, पॉइंट 1 था, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, तो कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस एलिमेंट का कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए और उसकी एनालिसिस कर लीजिए। बस एनालिसिस में क्या करना है आपको, सीपेज प्रेशर कम रखना है वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल से। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी ले लूँ, ये 2 ले लूँ, चलिए 2 ले लेता हूँ। तो मैं 2 ले लेता हूँ, 2 में नेक्स्ट पेज पे ही आ जाता हूँ। सो सीपेज प्रेशर जरा बताइएगा पहले, सीपेज प्रेशर ऑन एलिमेंट 2 कितना हो जाएगा। ये एलिमेंट अगर मैं लूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, ये P होगा, तो इधर कितना होगा, P माइनस डी पी होगा। ये dp इस पे प्रेशर आ रहा है, लेंथ मान लो अगर dl है, तो एक कोई मैंने 2 पे एलिमेंट ले लिया, इतना बड़ा करके दिखा दिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, P माइनस डी पी। सिंपल भाषा में समझे तो इस एलिमेंट का जो प्रेशर होगा वो dp ही तो होगा, ऐसे समझ लो ना। सीपेज प्रेशर और एलिमेंट 2 कितना हो जाएगा, dp। अभी dp अगर आप देखेंगे, P इजकल टू प्रेशर इजकल टू रो जी एच होता है, रो जी एच होता है। तो यहाँ पे अगर एक एलिमेंट लिया है आपने तो डी एच ले लिया, रो जी जो आएगा आपका वो किसका आएगा, पानी का ही तो आएगा। सीपेज प्रेशर को समझने में कोई दिक्कत, आसान सी बात हमने कैलकुलेट कर ली। अब वेट ऑफ सॉइल पे बात करेंगे। वेट ऑफ सॉइल ऑन एलिमेंट कितना, ऑन वेट ऑफ सॉइल ऑन एलिमेंट 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना है, सिंपल, गामा डैश इंटू वॉल्यूम। गामा डैश क्यों लिया मैंने, सबमर्ज्ड है ना, सबमर्ज्ड है ना, पानी भी है सॉइल भी है, दोनों है। ऊपर तो केवल पानी था तो पानी वाला ले लिया हमने गामा, यहाँ पे तो दोनों होते, सबमर्ज्ड वाला लेंगे, इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो गामा डैश इंटू वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो वेट आपने लिया है, अगर मैं पर यूनिट एरिया निकालूँ तो वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, एरिया से डिवाइड कर दो, समझते जाना जरा, गामा डैश वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। अब अगर देखो एरिया, ऊपर एरिया भी आएगा इंटू लेंथ आएगा, तो ये दोनों निकलेंगे कितना, गामा डैश इंटू लेंथ ही तो निकलेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2, दोनों चीज़ें तो निकल गई। वेट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन सीपेज प्रेशर, रखो, ख़त्म कहानी। चलो वेट ऑफ सॉइल कितना निकालें,
वेट ऑफ सॉयल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिखा था, वेट ऑफ सॉयल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपेज प्रेशर। निकाल लिए यू, रख दो बस, अब तो सिंपल हो गया। तो वेट ऑफ सॉयल आपने निकाला है जो, वो गामा डैश टी एल निकाला है आपने, गामा डैश टी एल ग्रेटर देन डी एच इंटू गामा डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो गामा डैश इक्वल टू नल लगा करके ऐसे लिखा जाए, डी एच अपॉन डी एल इंटू गामा डब्ल्यू। अब डी एच अपॉन डी एल को क्या लिख सकते हैं दोस्त, एच अपॉन एल, आई ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ब्लिक्स में बताया था। और गामा डैश का फॉर्मूला आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जी माइनस वन इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन वन प्लस ई, ये तो सब लोगों ने पढ़ा होगा। ये आ गया आई इंटू गामा डब्ल्यू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे अभी इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई, ये भी आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ। अब बात समझिएगा, इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज लेस देन इक्वल टू, है ना, इसको इधर भेज रहा हूँ, G माइनस वन, ये तो है, अपॉन वन प्लस ई को हम लोग लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस ई को लिख सकते हैं वन माइनस एन। अब ये दो फॉर्मूले दे दिए आपको सेम। अब बोलोगे ये क्या पता चल रहा है, यहाँ से समझा रहा हूँ, रुक जाओ। तो आई की वैल्यू, ग्रेडियंट की वैल्यू, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कम होनी चाहिए किससे, जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई से, तब पाइपिंग फेल्योर नहीं होगा, कोई भी फेल्योर नहीं होगा। या फिर इसी बात को ऐसे बोल दिया हमने कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए किससे, जी माइनस वन वन माइनस वन से। यानी इस बात को ये भी तो बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। ये हमारा क्या है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। भाई इससे कम नहीं होना चाहिए, मैंने एक बाउंड्री से क्रिटिकल पॉइंट बता दिया ना, तो इसे क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी तो बोल सकते हैं आप। इस बात को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं लिखूं आई सी इज इक्वल टू, इसी आई को अगर मैं आई सी बोल दूं तो ये क्या मतलब हुआ इस बात का, तो आई सी जो है वो क्या डिनोट करेगा, आई सी जो डिनोट करेगा ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट at which structure will safe, at which structure will safe, above which क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जाओगे तो above which piping will, above which piping will start and structure will fail, and structure will fail। बात समझ में आ गया। अब देखो बात को, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा एग्जिट ग्रेडियंट जिस पे स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, इसके ऊपर गए तो कहानी खत्म। ठीक है, अब बात को समझें हम जरा, बात को समझें हम जरा। अच्छा, एग्जिट ग्रेडियंट एज फॉर खोसला थ्योरी, ये जो आई एग्जिट आप कैलकुलेट करेंगे, आई एग्जिट जो कैलकुलेट करेंगे ये क्या होता है, एच बाई डी वन अपॉन पाई रूट लेमडा होता है। लेमडा क्या है यहाँ पे, वन प्लस ई अल्फा स्क्वायर, अभी बता रहा हूँ क्या है अल्फा, अपॉन टू, अल्फा क्या है, बी अपॉन डी है, और बी और डी क्या है दोस्त, बी जो है टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है ऑफ द फ्लोर। ठीक है, डी क्या होता है, डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम सीट पाइल, और क्या बचा, एच, देखो ऊपर एच भी बचा है,
एच क्या आता है, टोटल हेड अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस। अंडर विच फ्लो टेक्स प्लेस। ठीक है। तो आपको मैंने देखो स्टार्टिंग में ही बताया था, उस चीज को कंक्लूड कर दे रहा हूं। कहाँ बता गया, पाइपिंग ऑफ द फ्लोर इज स्टार्टेड फ्रॉम द टेल एंड, दैट इज व्हेन एग्जिट ग्रेडियंट बिकम्स मोर देन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जब आई एग्जिट ज़्यादा हो जाएगा आई क्रिटिकल से, तब पाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। आई एग्जिट ज़्यादा हो जाएगा आई क्रिटिकल से, तो पाइपिंग क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस बात को समझें, ये ज़्यादा हो गया तो पाइपिंग स्टार्ट यानी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। यानी आईसी जो है क्रिटिकल पॉइंट है, आई एग्जिट आपने यहाँ से देख लिया, इसकी वैल्यू आपको ज़्यादा नहीं रखनी, कम रखनी है आईसी से। आईसी क्या निकाला आपने, यहाँ से निकाल लिया। तो आईसी की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाला, और यहाँ से निकाला क्या आपने, आई एग्जिट की वैल्यू निकाली आपने, वो क्या होनी चाहिए। क्लियर है बात। तभी आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेफ होगा, सेफ होगा। क्लियर है। तो ये रिलेशन होता है खोसला थ्योरी। बस खोसला थ्योरी में इतनी सी बातें आपको ध्यान देनी होती हैं, जिससे स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। तो ये बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अच्छा रहने देते हैं आज। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ वाटर लॉगिंग, जो कि कल नहीं, कल तो संडे है, मंडे को होगा। वाटर लॉगिंग हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो गेट की तैयारी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिए, और यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो आइए जुड़िए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक दोस्तों के साथ शेयर करिए सेशन को और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद।